द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे दिसंबर 24 क्वार्टर के, उनकी हम वीडियोस एनालाइज नहीं कर पाए बीच में बजट आने की वजह से। तो आज हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मार्केट ने उन रिजल्ट्स पे रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया है। आज हम देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रैटेजी अगले क्वार्टर के लिए बनानी होती है, तो दीज आर स्टिल रेलिवेंट। बजट में बैंकों के लिए क्या है क्या नहीं है और अदरवाइज बजट कैसा है, उसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियो बना के आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं पीएनबी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स। अपेरेंटली पीएनबी के रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, पर क्या इतने अच्छे हैं वो हमारे लिए एक मेजर क्वेश्चन है कि इस मार्केट में जब काफ़ी बैंकों के रिजल्ट थोड़े से डावाडोल आए हैं, पीएनबी ने अगर ठीक ठाक रिजल्ट दिए हैं तो हमें उसको एनालाइज करना भी जरूरी है। हालांकि इनिशियली उनको डिपॉजिट्स ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ की जो फाइनेंशियल अपडेट्स आए थे वो अच्छे थे। अब रिजल्ट्स में देखते हैं क्या इन्होंने किया है। इंटरेस्ट अर्न 4.9% से बढ़ा दिया, वेरी गुड। अदर इनकम इनकी कम हो गई है, 4,572 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थी, अभी 3,411 करोड़ हो गई। तकरीबन 1,100 करोड़ से इनकी अदर इनकम कम हो गई, 35% के करीब कम हुई। ये हमने फिनोमेना बाकी बैंकों में नहीं देखा है, थोड़ी बहुत होती है, इनकी तो 35% कम हो गई। दो रीजन है जिसकी वजह से इनकी कम हुई है। एक तो है रिकवरी इन रिटर्न ऑफ अकाउंट्स, 1,400 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थी, अभी 823 करोड़ हुई है। समझ लीजिए 600 करोड़ के करीब यहां पर इनकी कमी हुई। ट्रेजरी इनकम 1,500 करोड़ लास्ट क्वार्टर थी, अभी 1,000 करोड़ है, 500 करोड़ के करीब अब मान लीजिए यहां पर फर्क पड़ा है। अब ट्रेजरी इनकम तो अगर रेट कट शुरू होते हैं तो थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद है। रिटर्न ऑफ अकाउंट की रिकवरी होनी चाहिए थी, जो इनकी कम हुई है। मार्केट कंडीशन ऐसे थे या एफर्ट्स कम हुए, वी डोंट नो, बट डेफिनेटली ये दो चीजों ने इनकी अदर इनकम को इंपैक्ट किया है। और याद रहे पीएनबी को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाली चीज है रिकवरीज इन द रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। तकरीबन 1 लाख करोड़ के करीब एक जमाने में इनका रिटर्न ऑफ अकाउंट था। अभी भी 45,000 करोड़ के करीब ग्रॉस एनपीए हैं और नेट इनके 4,500 के करीब हैं। अट्रैक्टिव है, लेकिन रिकवरीज आती रहनी चाहिए अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए। टोटल इनकम 0.88%, तकरीबन 1% के करीब बढ़ी है, क्योंकि अदर इनकम कम हुई तो टोटल इनकम इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। एक्सपेंडिचर साइड देखें, 4.90 से इनका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो डिपॉजिट्स पे देते हैं वो बढ़ा है। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ा उतना ही, एक्सपेंडेड भी बढ़ा इतना, ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 5% इन्होंने कम किए हैं। एक पीएसयू बैंक जो कि वेज रिवीजन के साथ चलता है, उनके अपने एम्प्लॉइज का वेजेस कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वहां पर 5% का रिडक्शन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, विद इन दैट एम्प्लॉय कॉस्ट का रिडक्शन, ये थोड़ा सा कहीं कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट करके इन्होंने ना किया हो, एक्चुअल में रिडक्शन करनी थोड़ी मुश्किल होती है। टोटल एक्सपेंडिचर 1.94% से बढ़ गया, मान लिया 2%, एंड दैट्स वाई द ऑपरेटिंग प्रॉफिट 233 करोड़ से कम हुआ है। 6,853 करोड़ था लास्ट क्वार्टर, अभी हो गया 6,620 करोड़। आगे चलते हैं प्रोविजंस, क्योंकि इनकी मात्र 4,500 करोड़ के करीब एनपीए हैं, नेट एनपीए, इनको ज्यादा प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत प्रोविजन करके एनपीए पे की है, लेकिन अदर देन एनपीए की जो प्रोविजन रहती है कंटिजेंसीज की, वो इन्होंने राइट बैक की है। दैट्स वाई लास्ट क्वार्टर में 288 करोड़ की प्रोविजन की थी, इस बारी इनकी राइट बैक है 285 करोड़। मान लीजिए 550 करोड़ के करीब इनका इंपैक्ट जो है प्रोविजन के ऊपर इनको बेनिफिट मिला। टैक्स प्रोविजन इंक्रीज की है, 2,261 करोड़ लास्ट क्वार्टर थी, अभी 2,397 करोड़ हो गई। एंड द नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 200 करोड़, 4,300 करोड़ लास्ट क्वार्टर, अभी 4,500 करोड़ हो गया। तो ये नेट प्रॉफिट डिस्पाइट द फैक्ट अदर इनकम 35% कम हुई, एक्सपेंसेस इन्होंने 5% से कम किए, इन सब का इंपैक्ट मिला के इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, प्रोविजन इन्होंने 500 करोड़ के करीब इनको बेनिफिट मिला, उसमें मिला के इनका जो नेट प्रॉफिट इन्होंने
करोड़ के करीब इंक्रीज किया है। ग्रॉस एनपीए 5% कम हुए और नेट भी तकरीबन 5% कम हुआ। 4437 के इनके नेट एनपीए बचे हुए हैं। इतने बड़े बैंक के लिए 4437 मीन्स 0.41%, दैट इज गुड। शेयर अभी चला नहीं है, हालांकि प्राइस अर्निंग के हिसाब से 7.88 का पीई पे है, रीजनेबली प्राइस्ड। ये रिजल्ट्स में मैं ठीक ठाक मानूंगा, एक दो चीजों को देखने के बाद इसको ठीक ठाक ही मानना चाहिए। राइट ऑफ भी इन्होंने इस बारी कम किया है। लास्ट क्वार्टर में 2946 करोड़ के राइट ऑफ किए थे इन्होंने अकाउंट्स, अभी 1969 के किए हैं। तकरीबन 1000 करोड़ से इन्होंने राइट ऑफ भी कम किए हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स 4.59 और यील्ड ऑन एडवांसेस 8.50। कासा इज 39.31, थोड़ा सा कम हुआ है। पीसीआर इनके 96% के करीब है, 96.77, एक्सलेंट। स्लिपेजेस भी कम हुई हैं एनपीए में, 2181 की थी लास्ट क्वार्टर, अभी है 1774। तो मान के चलिए मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है। ये शेयर चलना चाहिए। आज भी तकरीबन 100 के करीब ही खड़ा है, 10-15 रुपये बढ़ने का इसमें पूरी क्षमता है। 142 का हाई देख चुका है। थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करे आगे। हालांकि बजट में बैंकों के लिए बहुत कुछ नहीं है, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, पर मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, 5 से 7 फरवरी को आएगी। मींस 7 फरवरी को हमारे लिए मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होगी। उसमें देखते हैं बैंकों के लिए आरबीआई गवर्नर क्या कहते हैं। फॉर द टाइम बीइंग रीजनेबली ओके रिजल्ट्स। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक नीचे आए तो ले लेना चाहिए, ऊपर जाए तो नहीं बेचना चाहिए। इसको रख के चलिए, 150 रुपये होने की क्षमता रखता है साल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग December 24 quarter PNB result analysis.